दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों को देखकर खुद को कमतर महसूस किया हो? उनकी सफलता, उनकी चमक दमक आपको अपनी ही कमियों का एहसास दिलाती है। अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, तुलना सिर्फ दुख देती है, जबकि अपनी राह पर चलना ही असली सफलता है। चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, आशापुर। इस गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। गांव में एक और कुम्हार था, मोहन। मोहन के बर्तन रामू के बर्तनों से ज्यादा बिकते थे और मोहन हमेशा खुश रहता था। रामू को लगता था कि मोहन उससे ज्यादा भाग्यशाली है। काश मेरे बर्तन भी मोहन की तरह बिकते, रामू अक्सर सोचता। काश मेरे पास भी मोहन जैसी खुशी होती। एक दिन रामू ने गांव के बाहर एक बड़े शहर में लगने वाले मेले के बारे में सुना। उसे लगा कि अगर वो मेले में अपने बर्तन बेचेगा तो शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसने अपनी सारी बचत से सबसे सुंदर बर्तन बनाए और मेले के लिए निकल पड़ा। मेले में रामू ने देखा कि वहां कई और कुम्हार भी आए थे। उनमें से एक कुम्हार के बर्तन तो इतने सुंदर थे कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। रामू को फिर से अपनी किस्मत पर गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं कभी भी इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा। रामू ने अपनी दुकान लगाई, लेकिन उसके बर्तन ज्यादा नहीं बिके। लोग आते, देखते और चले जाते। रामू उदास होकर बैठा रहा। तभी उसकी नजर एक बुरे संत पर पड़ी। संत उसकी दुकान के सामने से गुजर रहे थे और रामू की उदासी को भाप गए। संत ने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने अपनी सारी कहानी संत को बताई। उसने बताया कि कैसे वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और कैसे उसे लगता है कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम दूसरों से अपनी तुलना करके अपनी सबसे बड़ी ताकत को भूल रहे हो। तुम रामू हो और तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी और में नहीं। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग कला होती है। तुम अपनी कला पर ध्यान दो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। संत की बातें रामू के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि वो कितना गलत कर रहा था। वो दूसरों की सफलता को देखकर अपनी मेहनत और अपनी कला को भूल रहा था। रामू ने संत को धन्यवाद दिया और अपनी दुकान पर वापस आ गया। उसने अपने बर्तनों को नए सिरे से देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके बर्तन भी सुंदर थे, बस उसने कभी उन्हें उस नजर से देखा ही नहीं था। उसने अपने बर्तनों को और भी सुंदर ढंग से सजाया और लोगों को उनकी खासियतें बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके बर्तन गांव की मिट्टी से बने हैं और कैसे उनमें गांव की खुशबू बसी है। धीरे धीरे लोगों को रामू के बर्तनों में दिलचस्पी आने लगी। उन्हें रामू की कहानी पसंद आई और उन्हें उसके बर्तनों की खासियतें भी अच्छी लगी। रामू के बर्तन बिकने लगे और वो खुश हो गया। मेला खत्म होने के बाद रामू अपने गांव वापस आ गया। वो अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था। उसने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया था और अपनी मेहनत और अपनी कला पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने मोहन को भी बताया कि कैसे संत की बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी। मोहन ने भी रामू की बात को समझा और कहा, तुम सही कह रहे हो रामू, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी राह खुद बनानी चाहिए। रामू ने अपने गांव में एक छोटा सा वर्कशॉप खोला और वहां उसने दूसरे बच्चों को भी मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए। उसने उन्हें सिखाया कि हर इंसान में अपनी एक अलग कला होती है और हमें उस कला को पहचान कर उसे निखारना चाहिए। रामू की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने सीखा कि दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी मेहनत और अपनी कला पर ध्यान देना चाहिए। और यही असली सफलता है।
दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर इंसान में अपनी एक अलग क्षमता होती है, अपनी एक अलग कला होती है। हमें अपनी उस कला को पहचान कर उसे निखारना चाहिए। दूसरों की सफलता को देखकर निराश होने की बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी राह खुद बनानी चाहिए। याद रखिए, आपकी असली पहचान आपकी मेहनत और आपकी कला है, किसी और से तुलना नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमेशा याद रखें, आप में अनंत संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने और उन्हें साकार करने की जरूरत है। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।